आज कुवैत जाएंगे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। हालात का लेंगे जायजा। पीएम मोदी ने कुवैत जाकर हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कुवैत में हुई घटना को लेकर समीक्षा बैठक की है। घटना पर दुख जताया। बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 41 भारतीयों की हुई मौत। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवार को 2 लाख रुपए की मिलेगी अनुग्रह राशि। कुवैत में हुई आग की घटना पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। अधिकतर लोग केरल और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों से। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। विदेश मंत्री जी से निवेदन है कि घायल श्रमिकों के लिए इलाज की उचित व्यवस्था करें। कुवैत की घटना पर कांग्रेस नेता और केरल के नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने कहा कि ये एक ऐसी त्रासदी है जिसने पूरे केरल को रुला दिया। उम्मीद है कि जल्द मिल जाएगा मृतकों की डिटेल्स। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कुवैत की घटना पर दुख जताया। कहा, ये वाकई बहुत दुखद है। ये याद दिलाता है कि हमारे प्रवासी कामगारों को कितना कष्ट सहना पड़ता है। और चलिए प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे से जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज। पीएम मोदी के 30वें कार्यकाल का पहला विदेश दौरा। G7 शिखर सम्मेलन के लिए आज जाएंगे इटली। फसानो शहर में आज से 15 जून तक चलेगा शिखर सम्मेलन। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दक्षिण अफ्रीका की समस्या जैसे मुद्दे प्रमुख, रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के हालात पर भी मंथन होगा। पीएम मोदी के साथ जाएगी उनकी उच्च स्तरीय टीम। विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी जाएंगे। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। ग्लोबल साउथ के अहम मुद्दों पर भी दुनिया के बड़े नेताओं से होगी चर्चा। आज अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार शपथ लेगी और इससे जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। पेमा खांडू को फिर से अरुणाचल प्रदेश की कमान। आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। अपने मंत्रिपरिषद के साथ सुबह 11 बजे लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। नागालैंड, त्रिपुरा, असम के कई सीएम सहित कई अन्य बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। 46 विधायकों ने कल पेमा खांडू को सर्वसम्मति से चुना। विधायक दल का नेता बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ पेमा खांडू ने की राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल ने दिया सरकार बनाने का न्योता। अरुणाचल प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार बन रही है हमारी सरकार। प्रदेश के विकास के लिए लगातार करते रहेंगे काम। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संभाला पदभार। कैबिनेट मंत्रियों के साथ लोक सेवा भवन में की पहली कैबिनेट बैठक। जनता मैदान में ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी का ऐलान, मंगल आरती के बाद खुलेंगे जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार। मिलेगा 500 करोड़ का फंड। जल्द आएगी समृद्ध कृषक नीति। सभी महिलाओं को 50,000 की मदद। भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। रास्ते में जगह जगह लगे थे मंच। पीएम मोदी की एक झलक पाने की कोशिश करते दिखे लोग। पीएम मोदी ने जनता का किया अभिवादन। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के प्रोजेक्ट की सीएम मोहन यादव करेंगे शुरुआत। जुड़ेंगे प्रदेश के 8 शहर। फ्लाई ओला वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग। नीट की परीक्षा को लेकर देश भर में जारी है विरोध प्रदर्शनों का दौर। दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। जांच की मांग कर रहे हैं छात्र छात्राएं। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में गर्मी के बीच प्रदूषण की मार। आज होगी समर एक्शन प्लान पर बैठक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। कई एजेंसियां भी शामिल हुई। और चलिए अब वक्त है राजनीति से जुड़ी खबरें देखने का। सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने बीते 10 सालों में एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम किया है। चुनाव में मोदी जी संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने उनको जवाब दे दिया। केरल के वायनाड से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए राहुल बुधवार को जनता से हुए सीधे मुखातिब। पूछा, क्या चुनूं, रायबरेली या वायनाड? ढेर ने जवाब दिया, वायनाड। वायनाड में राहुल ने लोगों से किया वादा। कहा, मेरे फैसले से वायनाड और रायबरेली दोनों खुश होंगे। सभी तरह के समर्थन के लिए धन्यवाद और मैं जल्द ही आपसे फिर से मिलने आऊंगा। राहुल ने वीडियो पोस्ट करके कहा, वायनाड की जनता ने मुझे बड़ी जीत दी है, प्यार, स्नेह और समर्थन दिया। 5 साल लोकतंत्र विरोधी ताकतों से लड़ाई लड़ी, मैं उनका उपकार
कभी भुला नहीं पाऊंगा। राहुल के वायनाड छोड़ने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता के सुधाकरण। राहुल के वायनाड छोड़े जाने की बात पर जनता दुखी, सभा में आई महिला रो पड़ी। वायनाड से प्रियंका के चुनाव लड़ने की संभावना पर सवाल। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, पूरे इंडिया अलायंस का समर्थन उनके साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का राहुल पर पलटवार, कहा पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सहानुभूति पर बनी है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ विकास के नाम पर वोट ले पाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का राहुल पर निशाना, कहा देश की जनता ने अपने वोट से नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, राहुल गांधी दया की पात्र हैं। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश के नहीं जाने पर बोली रोहिणी आचार्य, तबीयत खराब होगी, आराम करने दीजिए, अब हम लोग के पास कब आएंगे ये तो चाचा ही बताएंगे। छपरा में वकील पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या, रोहिणी आचार्य ने कहा इसके बारे में वहां के सांसद राजीव प्रताप रूडी बताएंगे। उन्होंने कहा था कि गोलियां चलती हैं, चलती रहेंगी, रूडी से जवाब मांगा। राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें सिर्फ 9 सेकंड। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के 400 पार वाले बयान पर मचा घमासान। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा हिम्मत है तो मोदी को सीधा बोले कि आपके कारण हाथ धोए। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने पुणे में किसानों से बातचीत की, कहा दूध की कीमत के मामले में सरकार के सामने अपना पक्ष रखना होगा, नहीं सुनते हैं तो हमें सड़क पर उतरना होगा। मुंबई के शिवसेना भवन में हुई शिवसेना और यूबीटी की बैठक, पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे शामिल हुए। विधानसभा संपर्क प्रमुखों से जानकारी दी, 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज करेंगे बैठक, पार्टी के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है। लोकसभा की कार्यवाही, विधानसभा, नगर निगम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज औरंगे पाटिल का अनशन जारी, लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही है। डॉक्टरों की सलाह पर इलाज के लिए राजी हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार की टेंशन बढ़ गई। चंडीगढ़ में आज दोपहर 3 बजे शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट जीत पाई है पार्टी, वोट शेयर भी बीजेपी से हुआ कम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मीटिंग की है, अपने आवास पर की मंत्रियों के साथ बैठक, सरकार के कामकाजों पर चर्चा की है। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के गठबंधन को लेकर वाईएसआरसीपी नेता वी रेड्डी का दावा, तीनों पार्टियों में चुनाव के पहले भी गठबंधन था, वाईएसआरसीपी कैडर पर अत्याचार के लिए तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। हार के बाद यूपी में बीजेपी में रार, संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच की लड़ाई गहराती जा रही है। संजीव सहरावत नाम के शख्स ने संगीत सोम को भेजा लीगल नोटिस, मांगा 10 करोड़ का हर्जाना। 4 दिवसीय गोरखपुर प्रवास पर आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत प्रशिक्षण वर्ग में स्वयंसेवकों को शाखा में बताएंगे, शाखा के नियम और अनुशासन, सीएम योगी से भी करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों से जुड़ा ताजा अपडेट जान लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। जम्मू के कठुआ के हीरानगर में दोनों आतंकी थे, 16 घंटे तक चला ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ में मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार मिले, गोला बारूद, कैश और पाकिस्तान में बनी दवाइयां, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स भी बरामद हुए। आतंकियों के पास से मिली पाकिस्तानी सामग्री से पाक की साजिश उजागर हुई है। पाकिस्तान में बनी दवाइयां, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट इस बात का सबूत है पाक अभी भी भारत के खिलाफ रच रहा है साजिश। कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा का जवान शहीद हो गया। बिछुआ ब्लॉक के सीआरपीएफ जवान कबीर दास की शहादत, आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर प्रयागराज में प्रदर्शन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आतंकवाद का पुतला जलाकर जाहिर की नाराजगी। जम्मू के डोडा जिले के गंदो इलाके में आतंकी वारदात, आतंकियों ने पुलिस कर्मी पर फायरिंग की, वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से फरार, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में जल संकट बढ़ता ही जा रहा है, राजनीति भी खूब हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है, देख लेते हैं इससे जुड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली जल संकट को लेकर एक्शन में एलजीबी के सक्सेना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए, टैंकर माफिया पर रखे निगरानी, पुलिस कमिश्नर से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। जल संकट को लेकर दिल्ली के मंत्री आतिशी का आरोप, आईएलजी ऑफिस से जारी की गई है प्रेस रिलीज में मेरे बारे में लिखे गए हैं अपशब्द, बीजेपी पर लगाया
आपसे नफरत करने का आरोप। आतिशी को पोस्ट पर राजभवन का जवाब, कहा जल संकट को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है आतिशी। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई है दिल्ली सरकार को फटकार। दिल्ली जल संकट को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा आतिशी के पास है जल विभाग, वे इस बात का रोना नहीं रो सकती हैं कि दिल्ली में पानी का संकट, बोले माफिया कहां से ला रहे हैं टैंकर। दिल्ली जल संकट पर बोले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहा सुप्रीम कोर्ट को किसी ने गलत जानकारी दी है, जल संकट में हिमाचल पूरा सहयोग कर रहा, करार के मुताबिक 137 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी हिमाचल सरकार को फटकार, दिल्ली के लिए पानी छोड़ने के मामले में फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को दिया था दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का आदेश। हरियाणा के मंत्री अभय सिंह यादव का अपर पलटवार, कहा दिल्ली की मंत्री हरियाणा सरकार पर गलत आरोप लगा रही है, बोले पानी का जितना हिस्सा दिल्ली सरकार का बनता है उसे ज्यादा ही दे रही है हरियाणा सरकार। जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, हरियाणा और हिमाचल से लगातार बातचीत हो रही है। दिल्ली के चिल्ला इलाके में पानी की किल्लत, टैंकर पहुंचते ही पानी के लिए दौड़ पड़ते हैं लोग, पानी को लेकर लोगों में मची अफरा तफरी, गर्मी बढ़ते ही बड़ी पानी की डिमांड। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में भी पानी का संकट, घर की जरूरत पूरी करने के लिए कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं लोग, लाइन में लगकर कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार, घर के नल में नहीं आ रहा पानी। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में पानी की किल्लत, गली नंबर 10 के लोगों का आरोप है कि 2 से 3 दिन बाद आता है पानी का टैंकर, पानी भरने के लिए ऑफिस से छुट्टियां ले रहे हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्ली के कई इलाके, पानी के लिए घंटों तक लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है, टैंकरों के इंतजार में गर्मी में भी कतार में खड़े रहते हैं। दिल्ली जल संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच चल रहे विवाद को लेकर बुधवार को भी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा विवाद नया नहीं है, हर साल गर्मी में होती है पानी की किल्लत। देश में बढ़ती महंगाई लोगों को रुला रही है। 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं महंगाई से जुड़ी खबरें। देश भर में आम आदमी पर बढ़ती महंगाई की मार, दालों की कीमत में भारी उछाल, होलसेल कीमत में 10 से 20% और रिटेल में 10 से 30% तक बढ़े दाम। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही दालों में महंगाई का तड़का, बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा बढ़े अरहर और चने की दाल के दाम, कम सप्लाई, महंगे होने की बताई जा रही है बड़ी वजह। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी दाल और आटा और सरसों का तेल सहित किराना की चीजों के दाम में उछाल आया है। दालें करीब 10 से 15 रुपए, तो गेहूं का आटा भी 5 से 10 रुपए किलो महीने भर में महंगा हो गया है। यूपी के मेरठ में भी अरहर की दाल के दाम बढ़े हैं, महीने में 20 रुपए प्रति किलो के दाम बढ़े हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ और फसल बर्बाद होना इसकी वजह बताई जा रही है। मेरठ में आटे के दाम में भी उछाल, यूपी के आटे का दाम 36 रुपए किलो, जबकि एमपी का आटा मिल रहा है 40 रुपए किलो। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि मई में 12 महीने के सबसे कम स्तर पर रिटेल महंगाई, कपड़े, मसाले, बिजली के सामान सहित सभी क्षेत्र में दाम गिरा है। और चलिए अब वक्त हो गया है अपराध की दुनिया की खबरें जानने का, सिर्फ 9 सेकंड में। राजस्थान के पाली में कांस्टेबल ने थाने में खुद को मारी गोली, पत्नी के साथ विवाद के चलते सुसाइड किया। आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाया था, लिखा आज हम हैं कल हमारी याद रहे। गाजीपुर में पुलिस ने बरामद की 1 करोड़ 25 लाख रुपए की हेरोइन, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हैं। बिहार के रहने वाले हैं दोनों तस्कर, झारखंड से हेरोइन लाकर यूपी, राजस्थान और दिल्ली में सप्लाई करते हैं। नागपुर में संपत्ति विवाद के चलते बुजुर्ग की हत्या हो गई, बहू पर लगा हत्या करवाने का आरोप, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की मदद से करवाई बहू ने ससुर की हत्या। नागपुर में हुई हत्या को लेकर पुलिस का खुलासा, हत्या को हादसे का रंग देने की गई थी कोशिश, कार की टक्कर से हुई थी बुजुर्ग की मौत, आरोपियों ने पकड़े जाने पर किया खुलासा। राजस्थान के जैसलमेर में कमांडो की बंदूक से अचानक चली गोली, कमांडो के सिर के पास लगी गोली, गंभीर हालत में हाई सेंटर रेफर किया गया। उपराष्ट्रपति के जैसलमेर दौरे को देखते हुए भेजी गई थी स्पेशल पुलिस टीम। रूस और यूक्रेन का जंग में अमृतसर के तेजपाल की हुई मौत, रूस की सेना में शामिल था तेजपाल, टूरिस्ट वीजा पर रूस गया था तेजपाल, जनवरी महीने में रूस की सेना में हो गया था शामिल। तेजपाल सिंह की मौत से सदमे में है परिवार, 12 मार्च को हो गई थी तेजपाल की मौत, परिवार के लोगों को 9 जून को मिली जानकारी, परिजन कर रहे हैं केंद्र सरकार से तेजपाल के शव को भारत लाने की मांग। गर्मी में आग की घटनाएं तमाम शहरों से आ रही है, 9 सेकंड न्यूज में जान लेते हैं शहरों का अपडेट।
लोनी इलाके में घर में लगी आग, हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। बिहटा हाजीपुर गांव का मामला है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के गोरखपुर में बड़ा हादसा, व्यापारी की दुकान और मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। घर से बाहर निकलने के दौरान झुलसे परिवार के 6 सदस्य, इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत। 4 धाम दर्शन से लौटे परिवार की। मध्य प्रदेश के विदिशा में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद बुझ पाई आग। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। गर्मी बढ़ते ही अल्मोड़ा के जंगल में लगी आग, फायर वॉचर की तैनाती के बावजूद बुझ नहीं पा रही जंगल की आग। अल्मोड़ा वन प्रभाग में अब तक 83 आग लगने के मामले दर्ज। लखनऊ में बीचों-बीच धंसी सड़क, कैसरबाग चौराहे का मामला है। सड़क धंसने के कारण यातायात विवादित, सीवर में लीकेज के चलते सड़क धंसने की आशंका जताई जा रही है। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराज का विरोध, मुंबई में हिंदू जन जागृति समिति ने प्रदर्शन किया। फिल्म में साधु संत और वल्लभ संप्रदाय के अपमान का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। पैर में प्लास्टर की जगह बांध दिया कर्टन। हादसे के दौरान घायल हो गया था युवक, डॉक्टर से की जा रही थी।